अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे ना ये मैं पैकेट खोलने लगी थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके अंदर ही पैकेट बने मुझे, ये देखना। एक तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपको नज़र आते हैं ना पत्ते शत्ते, जो भी आप चीज़ लेते हैं ना, तो ये देख लिया कर। इसका मतलब यही होता है कि ये वेज है, ठीक है। तो इसको खोलते हैं। पानी मैंने चढ़ा दिया ऊपर, नमक ऑयल डालूँगी अभी। इसके अंदर जाएगा ऑयल। आपको पता है नूडल्स पास्ता कुछ भी बॉयल करना है ना, तो सबसे पहले यही दो चीज़ें जाती हैं, नमक। तब इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर 2-3 पैकेट निकलेंगे। एक निकलेगा इसके जो मसाला जा आता है, एक नूडल्स का, और एक वो केज़े वगैरह जो भी। अगर आप मैं आखिर केज़े के जो अंदर पैकेट निकले वो मैं ऐड नहीं करती। वो तब ऐड करना जब प्लेट में बच्चों ने खाना ना, उसके ऊपर तोड़ने के लिए। तो मैं खोलूँ ज़रा इसको। ये बड़े ईजी है क्योंकि पैकेट मिलता है, आराम से निकाल लें और बना लें। बच्चों के लिए अलग अलग लेने से बेहतर है जी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये तो निकला ना इसका पैकेट। और ये है सॉस बनी बनाई, ठीक है। इसके अंदर ही सारे चीज़ें मिक्स। और ये हैं तीसरे नंबर पे ये डालना है। तो वही आपकी चॉइस, अपने डालना है कि डालना, क्योंकि इसके अंदर ना तकरीबन वो केज़े होते हैं, पाउडर सा बना होता है। वो बच्चों ने ऊपर जब प्लेट में डालें तब ऊपर आप छिड़काव उसका कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते ना, ठीक है। तो ये मैं डालूंगी साथ इसके अपना भी टेस्ट डालने के लिए। मैं इसके अंदर नमक मिर्च ऑयल वगैरह डालूंगी अपना टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर ये मैं ऐड करूँ। मैं काट के डालती हूँ 2 हिस्से करके, क्योंकि लंबे जो होते हैं ना बच्चों से ना हैंडल ही होती खाते वक्त, तो मैं थोड़ी हाफ करती हूँ, बच्चे आराम से खा सकते हैं जी। यहाँ पे मैंने पैकेट को खोल लिया। अब इसको अंदर डालूंगी प्लेट में। प्लेट कह रही हूँ, देगची में। ये देखिए, ये निकल अच्छी तरह इसको निकाल लेने कि सारी आ जाए बाहर ना। चले, साथ डालूंगी पानी जितनी मुझे चाहिए पेस्ट। साथ मसाले जाएंगे मेरे घर के, नमक जाएगा, मिर्च जाएगी, और थोड़ा सा ऑरिगेनो जाएगा। ऑरिगेनो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, ये तुर्की मार्केट से मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डालना है। चले, अब इसको करते हैं मिक्स। थोड़ा सा और पानी में डाल लो। पैनी मार्केट से लेके आई थी, लिडल का और होते हैं, और पैनी का मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ पैनी से। तो ये और तरह के दो मुझे। ये तो इसके अंदर केज़ है, लेकिन इसके अंदर सारे वो गुड्स जो होते हैं ना, जो भी इसके पाउडर सा होता है, वो सारे अंदर है। वो डालने मस्ट है, ठीक है। वो मैंने डाल दिया। एक होता है टमाटो सॉस का, और एक होता है ये जो इसके अंदर मसाले जाते हैं वो, और एक केज़े का होता है ना। तो इसमें सिर्फ 2 ही निकले थे। तो मुझे ये था शायद इसके अंदर भी केज़े का पाउडर है, लेकिन ये वाला तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। चलें जी, यहाँ पे मैंने जो ना पास्ता नूडल्स कह लें, कुछ कह लें, मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। तो इनके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया ताकि चिपके ना। तो दूसरी तरफ जो है इनकी सॉस वगैरह वो भी रेडी हो गई है। अब आते हैं ना बच्चे, तो उनको ऊपर मैं ना थोड़ी सी चीज़ डालूंगी, उनको गर्म करके दे दूँगी। तो बच्चों का खाना हो गया रेडी। स्कूल से आने वाले खाना अभी प्रॉपर घर का खाना मैंने बनाना है। सिर्फ मैंने बच्चों का बनाया है। बच्चों का बनया हो ना टेंशन नहीं होंगी। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में ना पहले खाना इन्हों का पका लवा, ये बर्तन निकाल लूँ, कपड़े सूखने डालने वो डाल लूँ, फिर अपना घर का देखती हूँ मैंने क्या पकाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। 1 मिनट, दरवाज़ा करो बंद। चलो, बाहर तो ठंड है, ठंड। तो अच्छा जी, मैं जा रही हूँ, वो आ गए हैं जिनके साथ जाना है, वो नज़र आ रहे हैं आपको। मैं उनके साथ जाने लगी, शॉपर ले आई हूँ साथ। थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है, थोड़ी सी आयन कोहन करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है। तो चलने फटाफट गर्म गड्डी च बहने, बहुत ठंड है। चले जी, सलाम करें, सुबह तो गए हुए काम पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? इनको पीछे रखें ज़रा। किसे जाना?
ਵੈਸੇ ਲਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਣੀ ਹੈ ਨੈਟੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਆਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਣੀ। ਬੁੱਢੀ ਬਸ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਮੂਮੀਆ ਬਿੱਟੂ। ਚਲੋ ਬੈਲਟ ਲਾਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗੋਗਲਸ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 101 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਪੈਣ ਦੀ? ਤਾਜ਼ੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ। ਤਾਜ਼ੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਅਮਰੂਦ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਬਾਗਾਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਈਨ ਮਾਈਨ ਗਬੀਟ। ਅੱਛਾ। ਰਾਈਨ ਤੇ ਮਾਈਨ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈਨ। ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਈਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਨ ਮਾਈਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਨ ਮਾਈਨ ਗਬੀਟ। ਅੱਛਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਈਨ ਮਾਈਨ ਗਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਨ ਮਾਈਨ ਗਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆਬਹਵਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ। ਬੱਦਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਖੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਕੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੇਲ। ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ 5 ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਟਾਫ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 50% ਸੇਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਜਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਫਲ ਪੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਜਵਾਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਤਾ ਲਿਖਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੋਪਾ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ मार्केट है, तो फिर इंशाल्लाह तो जाके मिलने हैं। चलें जी, टाको मार्केट में मैं पहुंच गई हूँ। मैंने बोला था अपने मियाँ के साथ बातें करते आपको बताया कि टाको मार्केट में लगी है सेल। अच्छा, इस मार्केट में जाने का मकसद भी ये होता है कि आप लोगों को भी पता चल जाए, और मैं भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के सिर्फ इसीलिए जाती हूँ ताकि फ़ायदा उठाया जाए आपको, और इसी चक्कर में मैं भी उठाया। तो मैं आपको बताऊँ, बच्चों के इतने सारे कपड़े लगे हैं, ख़ास भी छोटे बच्चों के इतने कपड़े हैं। तो अगर आप लिखा हुआ है कि 5 चीज़ें लेते हैं ना सेल वाली, तो काउंटर पे जाते हैं ना जब, तो 50% ऑफ हो जाती है, ठीक है। अगर 10 की चीज़ें 5 की हो जाएगी, 5 की है 2.5 की हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे ये आफिया की मैं देख रही थी जैकेट वगैरह ना, तो ये इन्होंने काट के 50 की लगाई है। तो अगर मैं लेती हूँ 4 चीज़ें और 5 जैकेट लेते, ये मुझे 25 की पड़ेगी, जो मैं छोड़ के आई। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि ये मैं छोड़ आई, और उसकी इतनी फार वाली पीछे वो था। तो मैंने कहा तो चलो बड़ा नंबर ले लेती हूँ अगली सर्दियों के लिए। तो खैर और काफ़ी मैंने सर्दियों वाली चीज़ें ले ली हैं जो नेक्स्ट इनके काम आएंगी। मैंने उस दिन C&A में गई थी, मैंने बोला था ना कि इस तरह के कर लिया, क्योंकि मैं करती नहीं, लेकिन आज मैंने कर लिया, क्योंकि इससे ज़्यादा सस्ती और क्या चीज़ें आपको मिलनी है। तो मैं सिर्फ इसीलिए गई थी क्योंकि ये थोड़ी सी लिमिट के लिए वो लगाते हैं। तो आप भी जाएँ अगर आपके पास है, अगर तो
कपड़ों की ज़रूरत है तो जाना है, ये नहीं कि मेरे कहने पे भाग जाना है। तो सर्दियों की देखिए जर्सियाँ वगैरह लगी हैं, लेडीज़ की, जेंट्स की, बच्चों के, ख़ास छोटे जो बेबी है ना, जैसे 1 से कुछ महीने से लेके 2 से 3-4 साल तक बच्चों के कपड़े बहुत लगे हुए हैं। उनकी लेगीज़, उनकी जुराबें, उनके नीचे क्या कहते हैं हाई नेक, उनकी जर्सी, उनकी जीन्स वगैरह बहुत अच्छे कपड़े लगे हैं। तो अगर आपने जाना है तो ज़रूर लेकिन बड़े नंबर लेके रख लेना। तो खैर अगर 3 चीज़ें लेते हैं सेल वाली तो 30% ऑफ होगा, अगर 2 चीज़ें लेते हैं तो 20% ऑफ होगा। तो बेहतर यही है कि आप 5 चीज़ें उठाएं, छोटी-छोटी चीज़ें उठा लें। अगर आपको नहीं भी ज़रूरत है, जो बड़ी जैसे जैकेट है, मुझे जैकेट अब देख के हो रहा है ना कि मैं क्यों छोड़ आई हूँ। अगर मैं अब दोबारा जाती हूँ ना तो मैं एक जैकेट लूँगी और 4 चीज़ें मैं छोटी-छोटी ज्वेलरी ले लूँगी जो 2-2 यूरो की मुझे पड़ेगी, ठीक है। 4 वो चीज़ें हो जाएंगी और जैकेट मेरी 25 की आ जानी है। तो इस तरह की आप भी कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत की आप चीज़ें ना लें, जो मेन ज़रूरत वाली चीज़ है वो उठाएं, बाकी छोटी-छोटी चीज़ें उठा के 5 करके काउंटर करवा लें, ठीक है। तो मैं इसीलिए अपने मियाँ के साथ एक्स्ट्रा गई हूँ। नॉर्मल अकेली भी जा सकती थी, तो ये घर ही आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो खैर इन्होंने तो अपना कुछ नहीं लिया, लेकिन इनकी मैंने ड्यूटी लगाई कि आप अफ़ान के कपड़े देखें, मैं यहाँ पे ना बेटियों के कपड़े देख लेते। इस तरह की चीज़ें स्कूल में बहुत काम आती हैं। ये मैं ले आई हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं घर जाके दिखाऊँगी आपको भी, मैं काफ़ी ले आई हूँ। क्योंकि ये ऐसी सिंपल वाली जो होती है ना, लड़के भी पहन लेते हैं, लड़कियाँ भी पहन लेती हैं, एक जैसी लगती है, कोई नहीं पता लगता। मैं तो कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये मिशाल की है, आफ़िया की या अफ़ान की, किसकी है। तो मैं फिर पीछे से वो जो नंबर होते हैं ना, टैग लगे होते हैं SML, उसके हिसाब से मैं फिर उनकी अलमारी में रखती हूँ ना। नहीं तो सिंपल होती हैं, पता ही नहीं चलता कभी कभार कि ये किसकी है। तो वही लड़के पहन रहे होते हैं, वही लड़कियाँ पहन रही होती है। आजकल तो कोई है ही नहीं है डिफरेंट कि लड़कियों की चीज़ें कौन सी है, लड़कों की कौन सी है। तो जैकेट्स वगैरह बहुत लगी हैं, वो ज़रूर आप लें, ज़रूर। मतलब कि मैं मेरी दुकान है कि तो ज़रूर लो, लेकिन ये कि फ़ायदा हो जाता है ना। तो खैर यहाँ से मैंने ट्राउज़र अफ़ान के काफ़ी बड़े नंबर ले लिए हैं। अब उसका नंबर 170 चल रहा है, मैंने 176 लेके आई हूँ। है 3 या 4 साइज़ थे, चारों मैं उठा के ले आई हूँ। है मैंने कहा ये जो ट्राउज़र होते हैं ना, क्योंकि अफ़ान को स्कूल में भी इस तरह की चीज़ें पहन के जाते, उसको जीन्स वगैरह पहनने में थोड़ी उलझन होती है। जीन्स भी वो लेते हैं जिसके ऊपर बटन ना हो, थोड़ा सा हेल्दी है माशाल्लाह, तो उसके लिए बटन बंद करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये ट्राउज़र वगैरह ही घर में पहनता है और ट्राउज़र ही स्कूल में पहन के जाता है। जो उसका भाई है ना, वो ट्राउज़र पहने से उसको इतनी झिड़के मारता है ना, स्कूल में ट्राउज़र नहीं पहन के जाया करो, लेकिन वो पहन जाता है। तो ये जो है ना नाइट सूट बच्चों के ये लगे हैं आफिया के, ये मैंने हार्ट वाला लेके आई हूँ। दूसरा भी बड़ा ही प्यारा था, लेकिन उसमें नंबर उसका नहीं मिला था, तो ये मुझे 5-5 यूरो के पड़े हैं। 10 का था काट के सेल में, 15 से कम करके उन्होंने 10 का लगाया था, 10 में बाद मुझे 5 का पड़ा। तो देखिए इससे सस्ती और क्या चीज़ें मिलनी है। अच्छा ये बैग्स वगैरह इतने अच्छे लगे हैं मुझे ना, लेकिन वही बात है, ये देखे जो मैं बैग उठा के फिरती रहती हूँ ना, तो ये वो वाले उन्होंने लगाए हैं। ब्लैक वाला जो है ना वो 3.5 का पड़ना है और ये आपको 5 का पड़ना है, क्योंकि उन्होंने सेल में 10 के 50 करेंगे तो 5, और जो ब्लैक वो 3.5 का पड़ना है। तो मैंने ये नहीं किया कि मैं चेंज कर लूँ, मैंने वैसे हूँ मैं वीडियो हाँ दी तनु तो मेरा दिल ललचान दिया, वैसे 2-3 चीज़ें ये उठाऊँ। अच्छा जब मैंने पाकिस्तान जाना होता है उस वक्त कोई चीज़ सेल में नहीं लगी होती, उस वक्त बस महंगी महंगी मैं उठा के ले जाती हूँ। तो अब मेरे मियाँ बड़ा कहते हैं ले लो पाकिस्तान, उनको बड़ा शौक होता है। अभी 2 महीने नहीं हुए मैं पाकिस्तान आए हुए, कोई भी चीज़ें मिलती हैं ये ले लो, पाकिस्तान के ले लो, उसके लिए ले लो, उसके लिए ले लो। मुझे ये था घर में जाके कहाँ मैं रखूँ, जगह है ही नहीं है घर में रखने के लिए, कहाँ 2 साल पड़ी रहेंगी। तो ये जो बैग है ना ये भी बड़े ही अच्छे थे, ये मुझे। अच्छा बीच में ना मेरे मियाँ का फ़ोन आ गया, ये पढ़ने थे 7 के, ठीक है। ये ग्रीन वाला इतना प्यारा कलर था ना, ये बड़ी प्यारे है। बहरहाल देखे हैं, हो सकता है मैं दोबारा चक्कर लगा लूँ। तो ये देखिए ज्वेलरी भी आपको दिखा रही हूँ ना, ये 2-2 यूरो के पढ़ने थे। 4 पीस यहाँ से उठाए, एक बड़े वाला उठाए जाके कासे करा ले। तो ये बड़ा ही बेस्ट रहता है ना। तो खैर मैं काफ़ी कपड़े ले आई हूँ, काफ़ी ट्राउज़र ले आई हूँ, काफ़ी पुली शुली ऐसे पुलियाँ ले आई हूँ जो ये पहनते हैं ना, क्योंकि इनकी चॉइस भी तो बड़ी थोड़ी सी है ना, कि अगर मेरी जो आफ़ी है ना उसको पसंद ही नहीं है कि उसके आगे कोई प्रिंट बने, कोई कार्टून बने, कुछ नहीं। उससे पता चलता है कि आफ़िया बाजी बड़ी हो गई है, क्योंकि उसकी चॉइस थोड़ी चेंज होगी। पहले मैं कपड़े लेके आती थी जैसे लड़कियों वाली गर्ली गर्ली, लेकिन अब वो नहीं पहनती, अब बस सादे से पहनती है। तो सामने पहनी थी, मुझे पता था इसके सामने पहनी है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी ग्रोसरी कर लूँ, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, स्कूल खुल गए, कल स्कूल आज दूसरा दिन था। तो मैंने कहा इनकी नाश्ते की चीज़ें वगैरह ख़त्म है तो वो उठा के ले जाऊँ। कुछ खीरे गुरकन जो होते हैं ना, ये मेरे घर में हमेशा होना ही होना चाहिए, इसके बगैर बच्चे खाना नहीं खाते। तो अच्छी बात है, मैं मेरे हर बड़े को छोड़ के ना बाकी तीनों बच्चे जो ना वो खीरा उनको मैं काट के ऊपर नमक डाल के लेमन डाल के दे देती हूँ बाउल में। जब भी वो खाना खाते सुबह दोपहर शाम मैं उनको एक बाउल में ज़रूर खीरे काट के देती हूँ, बाकी तो वो खा लेते हैं। तो खैर लहसुन ख़त्म था, माल्टे वगैरह ऑरेंज वगैरह ख़त्म थे, वो मैंने उठाया, नुटेला मैंने लिया है। और मैंने यहाँ से आफ़िया की बेकिंग की चीज़ें लेनी थी। आजकल आफ़िया को ना बेकिंग का बड़ा ही शौक आया हुआ है, इस एज में ना मिशाल को भी बड़ा
था कि केक बनाती होती थी, कप केक बनाती थी, ऐसे बनाती रहती थी। लेकिन वही बात जब मिशाल थी उस वक्त मैं ना टोका टोकी बहुत करती थी, हाय गंद डल गया, हाय ऐसे। अब आहिस्ता 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 ना बंदे में ठहराव आ जाता है। मैंने कहा नहीं ये बुरी बात है, क्योंकि मिशाल फिर एक लिमिट पे किचन में जाना छोड़ दिया था। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसे ना किया, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ। अब मैं नहीं करती। अब आहिस्ता आहिस्ता मिशाल दोबारा से वापस किचन में आई है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वापस किचन में आई है, नहीं तो मैं सफाइयों के चक्कर में ना वो उसको आने नहीं देती होती थी। तो अब मैं आफिया का तो बिल्कुल भी नहीं मैं रोक लाती, मुझे बनाए जो भी इसका दिल करता है करे, काम क्या क्या है, बाद में वो 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे साफ़ करने में, यही होता है ना। तो खैर अब मैंने यहाँ पे ना उसकी लेनी थी बेकिंग की चीज़ें, उसका जो क्या कहते हैं उसको, अभी आपको दिखाती हूँ। उसका हैंड मिक्सर जो होता है वो नहीं था मेरे पास, था लेकिन वो ख़राब था। पिछले दिनों में इसने केक बनाया है ना, तो वो मैंने जो आटा गूंदने वाली मशीन है उसके अंदर उसको मैंने कार करके, तो मैंने कहा इसके साथ ही करो, लेकिन वो वाली जो होता है ना फ्लफ़ी फ्लफ़ी टाइप ऊपर, वो नहीं उसका आया रिजल्ट ना। तो मैंने कहा अब बच्ची मेहनत भी करे और उसको चीज़ ना मिले तो फिर अच्छी बात नहीं है, तो बेहतर उसकी चीज़ें लो। यहाँ पे लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो उठा लेती हूँ। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सेल में उन्होंने, अच्छा पेनी मार्केट आप जाए ना, मैं तो बहुत ही कम जाती, मेरे पास है नहीं, ये दूर पड़ती है। तो इधर काफ़ी उन्होंने सेल लगाई हुई है, बर्तनों पे भी और मशीनों पे भी। नॉर्मल ये जो आजकल कहाँ 5-5 यूरो का पैन मिलता है या 10-10 यूरो की आपको मशीन मिलती है, कोई नहीं मिलती मुलती। शादी से भी लेंगे तो 15 से कम नहीं मिलती। ये देखिए ये 10 की लगाई उन्होंने सेल में, तो ये मैंने उठाई है। मैंने देखा है कि उसका तो ऊपर से खुला हुआ है क्या कहते हैं रैपर, तो मैंने फिर पीछे से निकाले जो साड़ी शादियाँ मावा होंगे पिछू चीज़ करनी, वैसे वाले मैंने पीछे से डब्बा उठाया है। तो ये मैंने आफिया के लिए लिया है, और एक मैंने केक का वो छोटे साइज़ का ये मैंने लिया है, इसका क्या कहते हैं इसको, ये मैंने उठा लिया है। तो अभी इसका जो दूध अक्सर दूध नापने के लिए उसको चाहिए इतना मिलीलीटर, इतना सेंटीमीटर, ये वो, ये मुझे नज़र आया था, ये मैंने ले लिया। मैंने कहा खुश हो जाएगी। उसको मैंने कल चीज़ें दिखाई ना, बड़ी खुश हुई कि वाह मामा मेरी अब चीज़ें ली हैं। अच्छा उसका मैंने अब अलग से एक दराज बनाऊँगी जिसमें उसकी सारी चीज़ें पड़ी हों, ताकि उसको जब भी बनाना हो तो ईजी बनाए। अब वो वाफ़ल की आप बड़े कह रहे हैं ना कि वाफ़ल जो बनाती है आप उसकी रेसिपी शेयर करें, तो जब मैं वो पता क्या करती, छुट्टी में क्या करती थी, मेरे उठने से पहले वो अपने बॉल में ना मिक्सर बना के रख लेती थी फ्रिज में। भाई उठता है वो एक एक पवा पकड़ता है और वो मशीन में डालता है और बना लेता है। मिशाल उठती है वो पवा, वो सब के लिए बना के रख लेती थी। मैंने कहा कितनी सियानी है। तो वही ना, बच्चे को जब रूटीन आ जाए ना कि हाथ बज जाए किसी चीज़ का, तो अब उस पर उसका बिल्कुल सही हाथ लग गया। तो अब मैं उसकी रिकॉर्ड करूँगी जब वो बनाएगी ना। तो खैर अब इसने केक वगैरह बनाएगी तो वो तो मैं मुझे 1-2 दफ़ा बना ले जो भी इसने बनाना है, तो जैसे परफेक्ट बनेगा फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। कि मुझे इतना ना बेकिंग का शौक़ है नहीं, लेकिन शायद आप एक वजह से मुझे शौक़ पड़ जाए। तो यहाँ पे आप जाए ना पेनी मार्केट में, तो यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं ना वीकली, वो ज़रूर आप चेक करें। वहाँ पे इन्होंने, मुझे लगता था एक दिन मुझे दूसरे दिन से लगा देते हैं ये पेनी वाले। खैर मुझे तजर्बा नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं आप केचप वगैरह लगी है नॉर्मल 5 यूरो की बड़ी वाली फ्लाश शीशी होती है, यहाँ पे 2.99 की है। वो मैंने दिखाई नहीं है, मैंने उठा के 2-3-4 में लेके आई हूँ। तो और स्पूल मशीन की जो टैबलेट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती लगी हैं, वो आप ले सकते। 12 यूरो की 94 थी, मैं रोज़मा से लेके हूँ 10 यूरो की 48। तो मैंने 3 पैकेट वो उठाए हैं, जो ज़रूरत रहती है वो तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें उठा ली हैं। तो देगची मैंने लेनी थी, मुझे नज़र आई, मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन ये 24 सेंटीमीटर थी, मुझे 28 वाली चाहिए थी। फिर मैंने इसको वापस रख दिया क्योंकि छोटी है मेरे घर के लिए। तो मैं 28 सेंटीमीटर, मैं एक्शन मार्केट में जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें हैं, इसको क्या कहते हैं, रोटी डालने वाला, हार्ड पर भूली गया सच्ची हैं। तो चलो जी, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो तो लाइक करो, तो मैनू दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।